हैं सीधे जम्मू का। गुरसिमरन, 370 हटने के बाद में लगातार ये हुआ कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका लाभ भी अब जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकेगा। एक बड़ा तोहफा आज मिडिल क्लास को मिला है वित्त मंत्री की ओर से। बजट जो पेश किया गया, क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, अगर कुछ लोग वहां मौजूद हो तो। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अर्थशास्त्र को भी जानते हैं। उनसे जानते हैं कि आज का बजट किस तरह से लगा, युवा के लिए आज का बजट कैसा था। 12 लाख तक जो है टैक्स रिबेट भी मिला है। नहीं, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वालों के लिए, युवा के लिए तो है ही है, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा बजट है। क्योंकि इसमें जो पहले हमें जो टैक्स था वो 7 लाख तक लोगों को पे करना होता था, अब वो 12 लाख कर दिया गया है। दूसरा, जैसे किसान क्रेडिट स्कीम में भी इजाफा कर दिया गया है, वो भी लोगों के लिए बहुत संतुष्ट है। लगता है लोगों को कुछ मुझे लगता है कि ठीक है। और जैसे थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे मेडिसिन को लेके इन जो छूट दी है 36 जो मेडिसिन जो हैं, लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए ये ठीक है, काफ़ी ठीक है। आप समझिए, कुछ सैलानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोग क्या समझते हैं। सर, इनकम टैक्स में जो है स्लैब में छूट मिली, 12 लाख तक जो है टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। लगता है कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है? होपफुली क्योंकि पहले 7.5 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो इफ इट इज 12 लाख का छूट है तो इट इज़ रियली गुड। ओके, बट लेट अस सी वेट। तो लगता है कि अब जो सेविंग्स नहीं होती थी वो थोड़ी हो पाएंगी जब इस स्लैब तक। डेफिनेटली। मैम, आप भी, क्योंकि घर में आज के टाइम में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, घर चलाना मुश्किल है, 12.5 लाख तक की टैक्स स्लैब में जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरता है वो मिडिल क्लास है, एंड दे आर वर्किंग ओनली फॉर द सैलरी, एंड इफ द मैक्सिमम स्लॉट विल गो इनटू द पेइंग द टैक्स, दैट व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल। अब लगता है कि थोड़ा सा हेल्प होगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर द मीन्स वी हैव देयर इज नो पेंशन प्लान नाउ, एनीथिंग इज नॉट दैट वी कैन सेव फॉर आवर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। दुकानदारों से भी जानते हैं। आपको लगता है कि 12.5 लाख की जो है टैक्स छूट मिली है, क्योंकि सर्दियों में जिस तरह आप बता रहे थे काम ज़्यादा होता है, तो अब आपको भी थोड़ी राहत होगी? हाँ, राहत तो होगी, थोड़ा सा कम होगा तो ठीक है। जैसे हर बंदा इस ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, जो भी आएगी करेक्शन आएगी तो उसी से ही आगे खर्च करना है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोग, चाहे वो सैलानी हो, यहाँ के स्थानीय लोग हों, दुकानदार हों, हर एक को एक बात बिल्कुल साफ लगती है कि कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत जो है वो मिलेगी 12.5 लाख की। और इसलिए इसे आम जनता का बजट भी कहा जा रहा है। सत्य विजय भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य विजय, दिल्ली से लेकर बिहार तक कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, लोन की बात हो, MSME बढ़ाने की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर उम्मीद भी जताई जा रही थी। आप लोगों से बात करिएगा, उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तमाम मीडियम वर्ग के लोग मौजूद हैं, बड़े काफी ज्यादा लोग हैं। और सबसे मैं बात करूंगा कि बजट से उन्हें कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीद उन पर बजट खरा उतरा। सबसे बड़ी बात जो वो टैक्स स्लैब की ही करेंगे। जो टैक्स स्लैब में छूट दी है 12 लाख तक की इनकम पर, उसको किस तरह आप देखते हैं? ये स्वाभाविक तौर पर ये आम जन के लिए फायदेमंद का बजट है, फायदा होगा इससे। और जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से इस बार बजट बढ़ाया गया है, ये लाभदायक है और ये अच्छा बजट है। आप बताइए, 12 लाख तक की इनकम पर छूट दी है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? मेरे हिसाब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है आम जन के लिए। क्योंकि अगर हमारे 150 करोड़ की आबादी का 3% माने 3 करोड़ जनता को भी 80,000 रुपए का लाभ मिलता है, तो 2,40,000 करोड़ रुपए आज आम जनता के हिस्से में आया है, जिसको वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत, अपनी लाभ के लिए खुद खर्च कर सकता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा तोहफा है हम सबके लिए। आप बताइए भैया, कैसे देखते हैं ये छूट? निश्चित ही भारत सरकार ने जो तोहफा दिया, हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब एक आम आदमी जो इसी लड़ाइयों से लड़ता हुआ बजट खराब करके बैठ जाता है, लेकिन आज सरकार ने हमें, माननीय मंत्री जी सीतारमण जी ने जो तोहफा दिया, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बताइए, ये जो व्यापारी वर्ग के लिए, जो मध्यम व्यापारी वर्ग है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह रहा है ये बजट। और मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, सॉलिड है जी। आप क्या कहेंगे? काफी अच्छा बजट है। 12 लाख रुपए का बच्चों FDR जमा करते हैं, कुछ लोग उस पर TDS वगैरह कटता था, वो सब नहीं कटेगा। काफी लोग, बच्चे लोग अपने, सभी लोग उस चीज को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। काफी अच्छा बजट रहा। प्रधानमंत्री जी का आभार इसमें व्यक्त करना चाहते हैं। आप बताइए।
भैया बहुत अच्छा बजट है। ये जो आम आदमी इसके लिए चोरियां करता था, पॉलिसी दिखाता था झूठी झूठी, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप ये मेरे साथ बहुत बढ़िया रहा ये। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट पे? ये आम आदमी का बजट है और मिडिल क्लास फैमिली को इसका अधिकतर फायदा मिलेगा। देखिए ये तमाम लोग हैं और मैं बात करता हूँ, आप कुछ कहेंगे मिडिल क्लास फैमिली को इससे कितना फायदा है? जी बहुत फायदा है। मेरा नाम अमित दुबे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जितना आम आदमी ने, जनता ने और मिडिल क्लास ने सोचा था उससे ये ज्यादा ही है और ये तोहफा बिल्कुल सत्य विजय, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोग सीधे तौर पर वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय भी हमारे साथ में बने हुए हैं, लखनऊ से अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आप लगातार देख रहे हैं देश के कोने कोने में लोग सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा हुआ यही बात कहते नजर आ रहे हैं और शायद लंबे समय के बाद में शाम को जब बजट पर चर्चा हो रही है तो मिडिल क्लास खुश दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए खुशी की बात है और जब मिडिल क्लास खुश होगा तो इससे बाजार भी मुस्कुराएगा, क्योंकि जब मिडिल क्लास की जेब में पैसे बचेंगे तो खर्च करेगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। बात करने के लिए युवा भी हैं हमारे संग, व्यापारी भी हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं। आप बताएं, ये बजट मुस्कुराहट मिडिल क्लास के लिए छोड़ेगा कि और भी लोग हंसेंगे? मिडिल क्लास के साथ साथ गरीबों के लिए भी अच्छा है और पैसा बचत होगी, टैक्स से बचेगा तो ही कुछ खरीदारी बढ़ेगी और व्यापार बढ़ेगा। क्या गणित बताया आपने, कैसे होगा ये? जब आप हमें टैक्स का अगर कम देना पड़ेगा तो हमारा पैसा निश्चिंत ही हमें बचेगा और बचेगा तो हम खरीदारी करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा तो देश उन्नति करेगा। ये आप बता रहे हैं, आप बताएं जरा कैसे दिख रहा है ये जो बजट को लेके प्रयास किए गए हैं? पैसा बचेगा जेब में कुछ? बिल्कुल बचेगा। भाई 7 लाख से 12 लाख कर दिया गया है टैक्स में छूट मिलेगी मिडिल क्लास को। इससे और क्या चाहिए? सबको उम्मीद यही थी कि कुछ होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ और निर्मला सीतारमण ने बहुत बढ़िया किया। ये कह रहे हैं अच्छा हुआ है। आप बताइए बजट आपकी जेब में क्या लेकर जाएगा? क्या बजट की समझ कहती है, कैसे बजट है? बजट बहुत ही प्रशंसनीय है, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है, बस इतने कहना चाहिए। बजट अच्छा नहीं चलता। मुझे फिर एक बार ये गणित बताइए कि किस तरीके से ये जो बजट है आम आदमी की जेब में पैसे बचाएगा। क्या आप लोग बजट को देख रहे तो समझ पा रहे हैं? नहीं, जैसे ये 12 लाख तक जो छूट दी है उससे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद आदमी जो मिडिल क्लास और छोटा लोग है 12 लाख के अंदर ही की जिनकी इनकम, उनको पूरी टैक्स की बचत होगी और जब टैक्स की बचत होगी तो उससे वो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, सारे व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा और एक सार्थक बजट है जो सार्थक। और कैसे देख रहे हैं व्यापारी इस बजट को, कैसे देख रहे हैं? इससे हित होगा आपका कि मिडिल क्लास के लिए दिख रहा है कि सब कुछ? नहीं, व्यापारियों के लिए की भी हित है, क्योंकि जो गरीब तबका है उनके लिए 12 लाख की लिमिट है। वो लिमिट जो है वो अच्छी लिमिट है, उससे उनका पैसा बचेगा और खरीदारी बढ़ेगी। तो ये मैं तो कहता हूँ 2014 से जितने भी बजट हुए हैं ये सबसे बढ़िया बजट इस साल का हुआ है। ये आपने सबसे बढ़िया बजट इस बार का? हाँ, सबसे बढ़िया। युवाओं के लिए इसमें अवसर दिख रहे हैं बजट में, युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए क्या दिख रहा है? अच्छे दरवाजे खुले लाइक यूथ्स के लिए, स्टार्टअप के लिए जो MSMEs के स्टार्टअप लोन्स, टर्म लोन्स सरकार ने गारंटी दी है, क्रेडिट गारंटी दी है, उसमें बेनिफिट्स हैं। उससे हम लोग को मतलब स्टार्टअप जिनको MBA, जैसे आई बिलोंग टू अ BBA कैटेगरी स्टूडेंट, सो मैनेजमेंट में नए स्टार्टअप्स के लिए लोग फंडिंग अक्सर कम पड़ती है तो